शुक्रिया। वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, आज भी मनाया गया इस तरह। वर्ल्ड हेल्थ डे का मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं कि एक ही दिन हम सेहत के बारे में सोचते हैं, कि मतलब कि आज हम अच्छी तरह से जायज़ा लेते हैं कि पिछले 6 महीने में या आगे हमारा क्या प्लान, पीछे क्या क्या आगे प्लान क्या है। मतलब इम्यूनाइजेशन होती है, उसके लिए हम हर बुधवार को करते हैं। तो आज थोड़ी उसमें होगी कि लोगों को बोलें कि इम्यूनाइजेशन जो बहुत ज़रूरी है, कि आने वाली कुछ मखसूस बीमारियाँ जो उनसे बचा जा सकता है, वैक्सीन अगर पहले टाइम पे लिया जाए। इसी तरह जैसे मौसमी बीमारियाँ हैं, जैसे गर्मी सर्दी का मौसम, और आज गर्मियाँ आ रही हैं, अब आने वाले मौसम एक्सपेक्ट करते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने का चांस है, और जैसे पिछले साल देखा भी गया। उसमें हमें चाहिए कि बिल्कुल मोहतात तदबीरें जो वो इस्तेमाल करें। जैसे बच्चे अगर स्कूल खुले रहें धूप में, तो छाते का उनको दें। डिहाइड्रेशन उनका होने का चांस ज़्यादा है, उसके लिए पानी की बहुत उनको अच्छी तरह साफ़ पानी, उबला हुआ पानी साथ में भी दिया जाए। और फल फ्रूट जो है, मेवा वगैरह, रसदार मेवा जो है उनको दिया जाए। तो बाकी घरों में भी जो है पानी बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो 90% बीमारी होती हैं वाटर बॉर्न होती हैं। तो पानी को अगर उबाल के पिया जाए, या उसकी केमिकल प्रोसेस जो क्लोरीन वगैरह डालते हैं वो डाला हो, उसके बावजूद अगर उबाल के पिया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, वो सबसे बेहतरीन है। और बाकी इसमें ये जनरल सेहत के साथ साथ हमारा ओरल हेल्थ का होता है कि दांतों की सफाई। कहते हैं कि दांत की सफाई अगर किसी की हो तो उसमें भी वैसे कहते हैं ये सफाई जो है निसफ ईमान है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा दांतों को साफ़ रखेगा तो दूसरे के साथ बात करते हुए उसको कुछ नहीं होगी अगले बंदे को। अगर जो नहीं साफ़ करेगा उसके मुंह से एक बू आती है, किस चीज़ की, जो गले सड़े मवाद दांतों में रह जाते हैं उनसे, और उस देखने वाले या सुनने वाले पे उसका बहुत बुरा असर पड़ा। वो चाहता है कि मैं मुंह दूसरी तरफ कर लूँ। इसलिए दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। दांतों की सफाई से हमारे पेट की बहुत सी बीमारियाँ जो वो उनसे बचा जा सकता है। तो इसी तरह हमारे अनीमिया है, एक खून की कमी, वो हमारी मस्तूरा जो हैं, छोटी बच्चियां हैं या ग्रोइंग एज में होती हैं, उनके मखसूस दिन होते हैं, उन्हें खून की ज़्यादा ये होता है, वो जो होता है मंथली, उसमें उनकी आयरन की कमी हो जाती है। इसके लिए उनको भी हमें ये देते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि आपको आयरन लेना चाहिए, हर महीने में कितनी टैबलेट ज़रूरी हैं, ये बताया जाता है। उसके साथ साथ हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी सोचा जाता है कि उनको ग़िज़ा कौन सी खानी है, पहले 3 महीने में क्या करना है, दूसरे 3 में और तीसरे 3 में क्या किन चीज़ों का एहतियात करना है। और इसके साथ ही जो लागदार बीमारी जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए तो मखसूस ट्रीटमेंट होता ही है। नॉन कंटेजियस डिजीज जिनको बोलता है, जो एक से दूसरे के साथ नहीं लगती हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके लिए भी हम इनको मखसूस तरीके पे अवेयर करते हैं। और उसके लिए क्या क्या दवाई है, उसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे हमारी यारीपुरा ब्लॉक जो है मेरा, इसमें हर जगह हमारे 16-17 सेंटर हैं, उन पे MLH भी लगे हुए हैं। वो स्क्रीनिंग करके वहाँ से, मेरा NHC सेल है यहाँ पे, डॉक्टर शाहनवाज उसके मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके पास भेजा जाता है। और अगर हमें लगे जो डायग्नोज हो जाए पेशेंट, तो उसको फिर हम स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए कंसर्न डॉक्टर के पास भेजते हैं। पैगाम इसमें यही है कि हमारी सेहत जो है अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इस नेमत की कदर करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, और जो इसकी कदर नहीं करेगा तो वो उम्र भर पछताएगा। फ़ोन एडिक्शन जो है, पहले तो ड्रग एडिक्शन ले लेते हैं, जो बहुत बड़ी बीमारी है। तो उससे हमें बच्चों को, ख़ासकर माँ बाप जो है उनको ख्याल रखें कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, अगर स्कूल गया कितने टाइम से वहाँ स्कूल में उसको रब्ता रखना है, टीचर जो है उनसे पूछना है बच्चा मेरा टाइम पे आया नहीं आया। और फिर रास्ते में कितना टाइम वेस्ट होता है, अगर वो थोड़ा इधर उधर होता है तो शक करके उसको मखसूस तरीके पे देख कर, ऐसा न खुदा रखास्ता किसी ऐसे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो जाए जो ऑलरेडी ड्रग्स करता हो, इस पे एहतियात करना है। बाकी जो आपने फ़ोन का कहा, तो फ़ोन का एडिक्शन तो मुझे लगता नहीं कि इससे अब बचना मुमकिन है। लेकिन जहाँ तक जितनी भी कोशिश हो जाए, ऑनलाइन क्लासेज जो हैं या कुछ टॉपिक लेने होते ज़रूरी, उसके बाद जो बच्चों के पास टाइम बचे, फ़ोन का ना इस्तेमाल किया जाए, नेट का कम से कम इस्तेमाल करें, जितना कि क्लास वर्क ज़रूरी है जो हमें ऑनलाइन होता है वो करके, उसके बगैर गेम वगैरह जो फिज़िकल गेम खेलें, क्रिकेट है, बाकी जो भी हैं वो अपनी फ़िज़िकल गेम खेलें, जिसमें जिस्मानी तंदुरुस्ती होगी, जहन भी रहेगा, जहन भी अच्छा रहेगा, तो उसमें बढ़ेगा। बहुत सी जो बुरे ख्याल आते हैं उनसे बचेगा। लेकिन फ़ोन की वजह से उसको बुरे ख्याल ज़रूर आएंगे, क्योंकि नेट में सब कुछ ऐसा अवेलेबल जो नहीं होना चाहिए, तो उससे बच्चों की तबाही के चांसेस हैं। तो बेहतर है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर होती हैं वो ऑनलाइन के बगैर फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। लोगों के लिए ये है कि जैसे मैंने पिछले 10 मिनट में बोला कि पानी का इस्तेमाल जो है उबाल के किया जाए,
आसपास के पानी के जो ज़राए हैं, चश्मे हैं, उन पे उनके आसपास गंदगी ना फेंकी जाए, उनको साफ़ रखा जाए। और जो हमारे कूड़ा करकट गंदगी के होते हैं वो ज़मीन में छोटे से गड्ढे खोद के उसके लिए स्कीमें आती हैं, उसको दबा के रखें और फिर उसके लिए केमिकल आता है उससे डाल के उसको वहाँ पे गला सड़ा दे, ज़मीन पे ना फेंका जाए। तो बिल्कुल अपनी सेहत जो है अपने हाथ में है, जितना हम ख्याल रखेंगे उतना हम सेहतमंद रहेंगे।